बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेडियाँ, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला आए बैठे न तखत, लाला आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कि कैसे जब जामनगर के मंत्री को पता चलता है कि तारतम वाणी का जब अवतरण होता है हवसा की जेल में, जहाँ पर श्री मिहिराज जी नज़रबंद हैं, और कैसे नज़रबंदी की अवस्था में उनको धनी जी दीदार देते हैं, श्री तारतम वाणी का अवतरण होता है। अब वे वहाँ से श्री मिहिराज ना होके क्या हो गए हैं, पिया प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी। अब ये बात जब जामनगर के मंत्री को पता चलती है तो बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान के साथ वे श्री जी को वहाँ से विदा करते हैं। अब इसके पश्चात अहमदाबाद की कारागार में थोड़ा समय उनको कारागार का कष्ट झेलना पड़ता है। अब अहमदाबाद से चलकर श्री जी पहुंचते हैं दीप बंदर। दीप बंदर जहाँ पर जयराम कंसारा भाई जी रहा करते थे। ये जयराम कंसारा भाई जी सुंदर साथ में ही शामिल थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से इन्होंने तारतम ले रखा था। अब जयराम कंसारा भाई जी के यहाँ पहुँचते हैं श्री जी। जयराम भाई जी श्री जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गुरु भ्राता के नाम से उनसे मिलते हैं, क्योंकि दोनों ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी से तारतम लिया होता है, श्री मिहिराज जी ने भी और जयराम कंसारा भाई जी ने भी। और गुरु भ्राता के एक बार तो इस संबंध से मिलते हैं कि मेरे गुरु भ्राता मेरे घर आए हैं, लेकिन आगे चलकर हम सुनेंगे कैसे उनको पहचान हो जाती है कि इस तन के अंदर तो साक्षात मेरे सतगुरु महाराज विराजमान है।
वहाँ पहुँचते हैं जैसे ही श्री जी, तो वहाँ उनकी खैरियत पूछते हैं पहले तो जयराम भाई जी कि सब कुछ कुशल मंगल तो है, आपका अचानक से जहाँ कैसे आना हुआ। तो श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई, मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें सावचेत कर सकूं। ये धाम धनी का मुझे आदेश है कि परम धाम की आत्माएं जो माया में फंसी हुई हैं उनको खोज खोज कर मैं निकालूं। तो बहुत ही विशेष यहाँ पर बात है सुंदर सा जी कि हम आत्माओं को खोजने के लिए ना प्रीतम आते हैं। ये है धनी जी का प्रेम। हम जब प्रेम की बात करते हैं ना, तो हम सुंदर साथ क्या सोच लेते हैं, शायद हम धनी को रिझा रहे हैं, शायद हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखते हैं ना कि हम इतना सेवा कार्य कर रहे हैं, हम इतना प्रिया से प्रेम करते हैं। पर प्रेम पहले कौन करता है? पहले कदम धनी बढ़ाते हैं हमारी तरफ, फिर हमारा कदम उठता है। अब हम देखेंगे आगे आगे जागनी का जैसे जैसे कार्य चलेगा ना, तो श्री जी जाएंगे एक एक सुंदर साथ के पास उनको माया से निकालने। ऐसे ही सतगुरु रूप में हमारे वही प्राण प्रीतम पल पल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं सुंदर सा जी। कभी हमारे धाम हृदय में विराजमान होकर वे हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं, कभी सतगुरु रूप में हमारे नगर में हमारे गांव में आकर वो प्रेम का प्रकाश करते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं। धनी जी हर मोड़ पे पल पल पग पग हमारे साथ हैं। ये हमें श्री बीतक साहब साक्षी देती है। तो अब दोनों के बीच में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, जयराम भाई जी और श्री जी के बीच में। श्री जी उनको संबोधित करते हुए बताते हैं कि आज दिन तक कैसे, जब सतगुरु महाराज का धाम गमन भी हो गया, आप तब भी नवतनपुरी में नहीं आए। बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया गया, तब भी आप नवतनपुरी नहीं आए। थोड़ा उनको खंडनी के वचनों से फिटकारते हैं, खंडनी करते हैं उनकी चर्चा में कि कैसे माया में तुम फंसे पड़े हो, कैसे तुम्हें परम धाम की बिल्कुल याद नहीं आ रही। तुमने तो सतगुरु रूप में धाम धनी को पहचाना था, फिर ये कैसी तुम्हारी पहचान थी कि माया में ही उनको भूल गई। धाम गमन सतगुरु महाराज का सुनकर भी तुम्हारा हृदय नहीं पसीजा और तुम घर में अपनी माया में ही रमे रह गए। इसी संबंध में श्री मुखवाणी में एक चौपाई आती है सुंदर सा जी, बैठे माशूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना ना तरसत। कि हम कैसी परम धाम की आत्माएं हैं। माशूक हमारे प्रीतम हमारे साक्षात पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात जाहिर होकर बैठे हैं, और हम कैसी परम धाम की आत्माएं हैं कि हमारा हृदय उनको देखने के लिए व्याकुल ही नहीं होता, उनके चरणों में जाने के लिए व्याकुल नहीं होता। और कैसी हम परम धाम की आत्माएं हैं कि हमें मूल संबंध की जरा भी याद नहीं आती। तो इन्हीं सब बातों से संबोधित करते हुए श्री जी कह रहे हैं कि तुम तो माया में आके माया में ही मिल गए। ऐसा लग रहा है जैसे अनादिकाल से तुम यहीं के रहने वाले हो। तुमने तो यही सोच लिया कि तुम्हें परम धाम कभी जाना ही नहीं है, वहाँ की लीला से हमारा कोई नाता ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये कहानी सिर्फ जयराम भाई जी की नहीं है, ये हम सबकी है। हम सबके साथ ये घटना हो रही है। माया के बंधनों ने हमें ऐसा जकड़ लिया है कि वो बंधन हमें, यही बंधन हमें सत्य लग रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि इनमें कोई रस नहीं है, ये माया दुख का ही घर है। जैसे जयराम भाई जी कांसा कूट रहे थे, हम भी प्रतिक्षण कांसा कूट रहे हैं, हम भी माया के द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हमने अपने इस शरीर के ऊपर माया के हथौड़ों को हम पल पल सह रहे हैं और सोच रहे हैं, बर्तन तैयार हो रहे हैं और इनको तैयार कर करके हम रख रहे हैं। अर्थात माया को समेट समेट के इकट्ठा कर करके रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें कभी
माया का जल भरेंगी। कौन सा? मृग तृष्णा वाला जल, जो दिखने में तो लगता है जल है पर वास्तव में वो जल होता ही नहीं। तो कितनी बड़ी भूल हम सब सुंदर साथ से हो रही है। इस प्रसंग के माध्यम से श्री जी हम सबकी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये कहानी, ये घटनाक्रम सिर्फ जयराम कंसारा भाई जी का नहीं है। नहीं समझना, हम ही हैं वो जयराम कंसारा भाई जी जो माया में प्रति क्षण का सा कूट रहे हैं। धनी जी ने ये तन हमें क्यों दिया था? प्रेम की परीक्षा के लिए। ये प्यारा सा बर्तन जो हमारा धनी जी ने अंतर हृदय में बैठकर तैयार किया, माया के हथौड़ों की मार से जो हमें बताया कि ये तुम्हारा जो तन, ये जो तुम्हें कांसे का बर्तन दिया है ना, ये प्रेम का जल भरने के लिए दिया है, मृग तृष्णा का जल भरने के लिए नहीं दिया है। ये बर्तन हमारा धनी जी ने तो तैयार किया था कि इसमें हम प्रीतम का प्रेम भर सके, पर हम क्या भर रहे हैं हम अच्छे से जानते हैं सुंदर साथ जी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जयराम कंसारा भाई जी नहीं हैं? उनके माध्यम से ये सारी प्रेरणा हमारे लिए है। सब जानते हुए कि ये संसार नश्वर है, एक दिन प्रलय में सब कुछ लय हो जाएगा, पर कैसी हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। तो यही बात से संबोधित कर रहे हैं श्री जी जयराम भाई जी को कि तुम्हें इस बात की जरा भी लज्जा नहीं आती कि तुम धनी जी को पीठ देकर बैठ गए हो और माया में ही कांसा कूटे जा रहे हो। यही तुम्हें ठीक लग रहा है? ये सारी बात कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। हमारी वही कहानी है, हमने भी धनी जी को पीठ दे रखी है और सारा जीवन हमारा व्यर्थ में बीता जा रहा है। अनमोल समय जो हम करने आए थे उस लक्ष्य से हम अपने से भटक गए हैं, जो सत्य नहीं है उसकी तरफ ही हम लगे पड़े हैं। ये हम सब की कहानी है और इसी बात की तरफ सावचेत करते हुए पिया जी बता रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी हो गई है, उस खूंखार कुत्ते जैसी हो गई है। सुंदर साथ जी देखिए, धनी जी को हमें आनंद सुख में डुबाने के लिए कैसे कैसे वचनों का उच्चारण करना पड़ रहा है। वो प्रीतम जो कभी कहते हैं कि दुख ना देऊं फूल पाखड़ी बुलाऊं मीठे बैन, पर विवश हैं क्योंकि हम सुंदर साथ माया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो धनी जी को खंडनी के शब्द तो कहने ही पड़ेंगे ना। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति उस कुत्ते जैसी हो गई है जो हड्डी को मुख में पकड़े हुए उसे चूसता रहता है और उसको काटते काटते उसके स्वयं के जबड़ों से ही खून बहने लगता है और सोचता है कि वो खून हड्डी में से मिल रहा है उसे। ऐसे ही ये माया का जाल ऐसा है सुंदर सा जी, हम सोचते हैं कि इसमें हमें सुख मिलने वाला है पर इसमें सुख नहीं है। जैसे स्वयं कुत्ते के जबड़ों में से खून निकलता है, ऐसे ही पल पल हमारी भी आयु घटित होती जा रही है, पल पल हमारा शरीर की होती जा रही है, पर ये माया से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। खाली के खाली हाथ हम इस संसार से जाने वाले हैं। और ये खंडनी के वचन जब श्री जी कहते हैं, अब खंडनी के वचनों की हम बात करें सुंदर सा जी, जब भी हम श्री बीतक साहब में, श्री मुखवाणी में खंडनी के शब्दों से प्रबोधित करते हुए सुनते हैं श्री जी को, तो सुंदर साथ में ना एक प्रथा चल जाती है कि हम किसी की भी खंडनी करने पे उतारू हो जाते हैं। अगर हम चर्चा सत्संग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों की खंडनी करनी है। श्री जी ने खंडनी करी कब? पहले तो उन्होंने स्वयं की खंडनी करी, स्वयं की गुण अंग इंद्रियों को धिक्कारा था। श्री जी बनने से पहले हाँ देखिए, श्री इंद्रावती जी की आत्मा जिस तन में, जिस श्री मेहराज जी के तन में विराजमान है, पहले उन्होंने खंडनी के रास्ते पर स्वयं को चलाया। मन को फटकारा, बुद्धि को फटकारा, जीव को फटकारा, एक एक अंग को फटकार लगाई कि तू धनी के रास्ते पर क्यों नहीं चलता।
जब धाम धनी उनके हृदय में साक्षात विराजमान हुए और प्राण प्रीतम की उनको शोभा मिली सुंदर साथ जी, अब उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ। उनके धाम दिल में विराजमान होकर स्वयं धनी जी खंडनी कर रहे हैं। और हम सुंदर साथ जब नकल करते हैं श्री बीतक साहब की, श्री मुखवाणी की, तो हम सोच लेते हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ वाणी के विषय में बोल लेते हैं तो हम दूसरों की खंडनी करें। पहले हम स्वयं की तो करें सुंदर साथ जी, पहले स्वयं को तो उस काबिल बना लें। पहले हमने स्वयं के मन को फिटकारा, स्वयं का हमारा जीव धनी के रास्ते पर चला, स्वयं की हमारी बुद्धि में धनी के प्रेम का विस्तार हुआ, तभी तो हम अधिकारी हो सकते हैं ना किसी दूसरे को कहने के। तो इसलिए इन सब बातों पे विचार करने की तरफ लेकर जाती है हमें हमारी श्री बीतक सुंदर साथ जी के खंडनी कब और कैसे। खंडनी करने का एक जो अधिकार है ना, वो स्वयं प्रीतम को ही है। जिस तन में प्रीतम विराजमान है उस सतगुरु को ही है सुंदर साथ जी। अन्यथा हम सब तो माया के अधीन हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे हृदय में माया प्रवेश कर ही जाती है। तो बताते हैं कि जिस प्रकार इस संसार के सारे प्राणी अपनी इंद्रियों के अधीन हैं, विषय भोगों में फंसे हुए हैं, वैसे ही तुम्हारी भी स्थिति हो गई है। पर तुम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का क्या कर्तव्य है वो श्री जी हमें बता रहे हैं कि उसको तो दिन रात ही अपने प्राणेश्वर के ध्यान में डूबे रहना चाहिए। पर हम कैसी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं? क्या दिन रात हमें धनी जी का चिंतन रहता है? क्या दिन रात हमारे हृदय में उनका ही प्रेम दौड़ता है? ये आत्म निरीक्षण हमें स्वयं करना होगा सुंदर साथ जी कि हम कहाँ पर ठहर रहे हैं। कितने % हमारे अंदर जयराम कंसारा भाई जी हैं, कितने % हमने ये काम किया है कि धनी जी को हम रिझाते हैं। तो इसलिए सुंदर साथ जी ये हम सब की बीतक है, हम सब के लिए प्रेरणा है हर एक प्रसंग से। तो लेकिन क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर तो उसकी सुगंधी भी नहीं है, प्रेम की थोड़ी सी सुगंधी भी तुम्हारे अंदर है नहीं है, क्योंकि ना तो तुमने कभी परम धाम की कोई चर्चा करी, ना ही तुमने युगल स्वरूप की कभी चितवनी करी, ना ही तुमने कभी सुंदर साथ को इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम किया, ना ही धनी जी के प्रेम में अपना दिल लगाया, ना ही धनी जी की सेवा में अपना दिल लगाया। तो सुंदर साथ जी हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हमें ये सारी निधियाँ बता रहे हैं कि हमें प्रेम के रास्ते पर चलते हुए क्या क्या करना चाहिए, तभी हमारे अंदर प्रेम की सुगंधी मिलेगी। धनी जी के प्रेम में लगे हुए प्रेममयी चितवनी करनी है, हमें श्रीमुख वाणी का पठन मनन करना है, और पठन मनन करते हुए सब सुंदर साथ के साथ प्रेम की भावना से इकट्ठे होकर मिलकर रहना है, और धनी जी के प्रेम में प्रति क्षण हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। पर कहते आपने तो इनमें से कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ माया में ही लगे हुए हो, बस बर्तन ही बनाने पे लगे हुए हो, जैसे कि ये बर्तन बनाते बनाते ही तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। तो अब श्री जी के वचनों को सुनकर जयराम भाई जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी परम धाम की ब्रह्म अंगना की एक पहचान ये भी है, भले ही वो माया की फरामोशी में है, लेकिन जब उसको कोई प्रेरणादायक सतगुरु मिल जाता है, जब धनी जी की अपार मेहर की छाँव के तले उसके हृदय को झिंझोड़ने वाला कोई मिल जाता है, तो एक एक वचन उसके हृदय को अंतर तक झिझोड़ देता है। अब यही हालत होती है जयराम भाई जी की कि उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करा, ये नहीं कि भूल को स्वीकार ही नहीं करा। तो सुंदर साथ जी अब सोचिए हम उनके आगे कहाँ ठहरते हैं। जयराम भाई जी को तो
जब श्री जी ने बोला कि तुम माया में लगे हो, तो वे स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने अपना सारा जीवन नष्ट किया, मैं माया में लगा हूँ। पर हमें अगर कोई कह दे कि आप माया में हो, तो सोचो हमारी हालत क्या हो जाती है। हम तो ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होते कि हमें माया में कह दिया, हम माया में हैं। तो हम कितनी अपनी सफाई देते हुए बताते हैं कि हम तो ये करते हैं, धनी जी के प्रेम में हैं, चितवनी करते हैं, इतने घंटे करते हैं। तो सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि अगर हम में बुराई है ना, हम चाहते हैं उस बुराई को निकालना, तो पहले स्वीकार करने की ताकत रखें कि हाँ, मुझ में ये अवगुण है। तो धनी जी के आगे उम्मीद से, किस आस से बैठे कि धनी जी निश्चित मुझ में ये अवगुण है, पर आपकी अपार मेहर की छाँव अगर हो गई तो ये अवगुण हट जाएंगे, ये मिट जाएंगे। ऐसे ही मिट जाएंगे जैसे सूर्य के उग जाने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है। अगर सूर्य निकला है तो निश्चित है सुंदर साथ जी, अंधकार मिटकर ही रहेगा। अगर अंधकार मिट नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी सूर्य का उजाला छाया नहीं है। तो ये प्रवृत्ति हम अपने अंदर अवश्य पैदा करें कि अपनी भूलों को स्वीकार करें। ये हमें श्री बीतक साहब से जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा प्रेरित कर रही है सुंदर साथ जी, कि उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, मुझ में ये भूल है, मेरे से धामधनी ये गलती हुई कि मैं माया में ही लगा रहा। पर अब आप मेरी आत्मा को जागृत करिए, क्योंकि अब तक तो मैंने अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। एक दिन भी मैंने कभी धनी को याद नहीं किया और अपने प्राण प्रीतम को भूल कर माया में लगा रहा। तो सारी अपनी भूल को जब स्वीकार करते हैं तो श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई जी, आपके ऊपर धनी जी की अपार मेहर है। तभी तो उन्होंने श्री जी को भेजा, तभी तो उन्होंने क्या कहते हैं कि मुझे भेजा आपकी सुधि लेने के लिए। सतगुरु अगर हमारे लिए कुछ प्रेरणादायक प्रसंग देते हैं सुंदर साथ जी, सतगुरु जब हमारी सुधि लेने आते हैं तो धाम धनी जी की अपार मेहर हम आत्माओं के ऊपर होती है, तभी वो आते हैं। वो हमारी खंडनी करने नहीं आते। और जिसने खंडनी के शब्दों को सुनकर, जिसने अपने दिल में रोष पैदा कर लिया कि मेरी खंडनी हो गई, तो वो भी घटनाक्रम हम आगे सुनेंगे। तो उसने अपना कितना नुकसान कर लिया। पर जिसने खंडनी के वचनों को ही धनी जी की मेहर समझकर स्वीकार कर लिया कि मेरे प्राण प्रीतम मेरी सुध लेने आए हैं माया में, अगर वो हम आत्माओं से अथाह प्रेम करते हैं तभी तो सुध लेने आए हैं सुंदर सा जी। नहीं तो संसार इतना माया की तृष्णाओं में भरा पड़ा है, तो क्या लेना है किसी को किसी से। तो धनी जी अगर हमारे दर पर आ रहे हैं, हमें श्रीमुख वाणी से संबोधित कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है। वो आत्मा जिससे धनी जी एक पल के लिए भी जुदा नहीं रह सकती, जिनकी जुदाईगी को हमारे धनी जी कभी भी सहन नहीं कर सकते। तो हमें बार बार माया से उठाने के लिए, माया की यथार्थता बताने के लिए धनी जी हमारे दरवाजों तक दस्तक देते हैं, कभी दिल के दरवाजे पे, कभी घर के दरवाजे पे, सतगुरु रूप में। तो इस तरह से श्री जी के मुखार बिंद से अलौकिक चर्चा का रसपान प्रारंभ हो जाता है, जिसका रसास्वादन घर के सभी सुंदर साथ ने किया। और सब आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और सबके हृदय में एक ही भाव है कि साक्षात धाम धनी जी ने आकर हमारा हाथ पकड़ा है। धनी जी की हमारे ऊपर अति प्रेम भरी कृपा हुई है, जिसके चलते वो हमें माया से निकालने आए हैं।
और जयराम कंसारा भाई जी ने श्री जी के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन तैयार करवाया। उसके पश्चात श्री जी को स्नान करवाया और धाम धनी जी का साक्षात स्वरूप मानकर उन्होंने श्री जी से आग्रह किया भोजन करने के लिए, क्योंकि अब उनको पहचान हो चुकी है सुंदर सा जी कि मेरे घर गुरु भ्राता श्री मिहिराज नहीं आए हैं, मेरे घर तो मेरे सतगुरु ही आए हैं। श्री मिहिराज जी के तन में सतगुरु की स्वरूप की उनको पहचान हो जाती है और बहुत ही आदर पूर्वक जो घर के सभी सदस्य थे श्री जी को भोजन करवाते हैं और उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करते हैं। भोजन के पश्चात श्री जी से आग्रह करते हैं कि श्री जी आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए। तो क्या कहते हैं हमारे धाम के धनी सुंदर सा जी, हम ना आए पोड़ने हमारी तो और गरज। धनी जी ने क्या कहा, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है। धनी जी का क्या उद्देश्य है? धनी जी इस संसार में आकर किस लिए माया के कष्ट सह रहे हैं सुंदर सा जी? हम आत्माओं को जगाने के लिए, हम आत्माओं को माया से निकालना ही प्रीतम का उद्देश्य है। ये उनकी गरज है, क्योंकि वो आत्माओं से अनंत गुना प्रेम करते हैं। प्रीतम ने तो साफ कह दिया कि मेरे से ये काम तो परम धाम में भी नहीं हो सकता कि मैं अपनी आत्माओं से एक क्षण के लिए भी कभी अलग हो जाऊं। तो कहते जब तक मेरी आत्माएं नहीं जागेंगी ना, और तब तक आराम तो मुझे सुहा सकता ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। धनी जी जिस सतगुरु के रूप में हमारे सामने विराजमान है सुंदर सा जी, हम देखते हैं हमारे जितने भी परमहंस सतगुरु महाराज हैं, जिस तन में धनी जी ने लीला करी है, उस तन की जीवनी को देख लीजिए। कभी भी उन्होंने आराम किया? नगर नगर गांव गांव वो जागनी के प्रचार के लिए निकले हुए हैं। किस लिए? आत्माओं को माया से निकालने के लिए। अपने तन को हजारों कष्ट दे रहे हैं, किस लिए? आत्माओं को माया से बचाने के लिए, उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाने के लिए। वही बात कह रहे हैं प्राण प्रीतम अक्षरातीत कि मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ और गरज से आया हूँ, और वो मेरी गरज है मेरी आत्माओं को परम धाम की ओर ले जाना, क्योंकि वहीं पर उनका शाश्वत आनंद है। ये संसार उनके काबिल नहीं है। ये वो आत्माएं इस संसार की नहीं है। जिस संसार को वो सत्य मानकर दुख उठा रही हैं ना, सुख समझकर दुखों का भोग कर रही हैं, उनको पता ही नहीं कि वो असल सुख कहाँ है, वो असल उनका खजाना कहाँ है। तो उस असल खजाने की तिजोरी की चाबी देने के लिए हमारे प्रीतम आए हैं सुंदर सा जी। अब श्री जी फिर से चर्चा प्रारंभ करते हैं और कौन सी उदाहरण देते हैं? ब्रज लीला की, ब्रज लीला की, फिर रास लीला की। ब्रज लीला से बताते हैं कि देखो ब्रज लीला में भी तुम ही आत्माएं थी, हम सब ही ब्रज लीला में थे। वो समय याद करो कैसे धनी के संग ब्रज में हम प्रेम करते थे। तब भी तो हम घर के सभी कार्य करते थे, सब काम करते हुए भी हमारा चित्त एक पल के लिए भी कान्हा जी से हटता नहीं था। तो अब क्या हो गया? अब ऐसा क्यों हो गया सुंदर सा जी कि घर का कार्य करते हुए, घर के काम करते हुए हमारा चित्त भी उन्हीं कार्यों में लग गया? अब ऐसा क्यों हो गया? धनी जी वही बता रहे हैं कि ब्रज में तो तुमने ऐसा नहीं किया, काम तो तब भी तुम सब करती थी, गैयों का दूध दोती थी, बछड़ों को देखती थी, दूध से माखन बनाना, दही को बिलोना, सारा कार्य हम आत्माएं करती थी, पर फिर भी चित्त तो हर पल प्रीतम के चरणों में रहता था। पर अब ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया कि अब हमें माया इतनी भारी हमारे ऊपर होगी? अब हमें माया में इंटरेस्ट आने लगा, माया हमें प्यारी लगने लगी, ये घर के रिश्ते नाते ये सब कुछ हमारी जिंदगी बन गए। जो जिंदगी हमारे प्राण प्रीतम थे उनको हमने भुला दिया।
तो ब्रज लीला की वही याद प्रीतम हमें करवा रहे हैं कि कैसे धनी जी के ही स्वरूप ने श्री कृष्ण जी के तन में धनी जी के ही आवेश स्वरूप में लीला करी थी, और वही आवेश स्वरूप अब सतगुरु महाराज के तन में आए, और वही आवेश स्वरूप अब श्री मिहिराज जी के धाम दिल से लीला कर रहे हैं, वही हमारे प्राण प्रीतम। तो कह रहे हैं कि क्या कारण हो गया जयराम भाई जी कि तब तुम्हें माया ने नहीं जकड़ा था और अब तुम्हें माया से होश ही नहीं आ रही, माया से तुम तृप्त ही नहीं हो रहे। ब्रजरास में तो तुम सखियों को संसार बहुत छोटा लगा था, तब तो तुमने जैसे एक बछड़े का खुर होता है ना, उस खुर से जो एक छोटा सा गड्ढा बनता है, उस गड्ढे को पानी से भर दिए जाए, जितना समय उसको पार करने में लगता है उतने समय में तुमने संसार को पार कर लिया था। पर अब क्या हो गया, अब ये माया इतनी भारी क्यों लग रही है, अब क्यों नहीं धनी जी की का चिंतन हो रहा, क्यों नहीं सुरता धनी जी की तरफ जा रही। तो सारी वास्तविकता बताते हैं, ब्रज के बाद कैसे रास में गए, कैसे धनी जी के साथ प्रेम की आनंद की लीलाओं को किया, और कैसे रास के पश्चात जब परम धाम में वापिस जाते हैं और माया देखने की जो हमारी चाहत थी वो पूरी नहीं हुई थी, उसी चाहत के चलते हुए हम फिर से इस नश्वर संसार में आए हैं। ये सारी बातों का बोध करवाते हैं श्री जी जयराम भाई जी को, और सब सुंदर साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी की चर्चा का श्रवण करने लगते हैं, और सबको इतना आनंद आ रहा है, किसी को होश ही नहीं रह रही कि समा कैसे बीतता जा रहा है। ये है श्रीमुख वाणी का प्रताप सुंदर साथ जी। धनी जी ने श्रीमुख वाणी का अवतरण कराया तो किस लिए, हम आत्माओं को माया से उठाने के लिए। क्या कहते हैं धनी जी, साथ आया सो तो सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। अब धनी जी के चरणों में चौथे दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में तो जो सुंदर साथ आए तो आए, पर पीछे जो सुंदर साथ रह गए हैं उनके लिए मैं ये वाणी दे रहा हूँ। वाणी के द्वारा उन आत्माओं को प्रबोध मिलेगा, वो होश में आएंगी। अब श्री जी की चर्चा सुनकर सबके हृदय में आनंद का प्रकाश फैल जाता है, सबके हृदय का अंधकार मिटने लग जाता है। और दूसरे दिन जब श्री जी पुण्य से चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा का इतना सुख सुंदर साथ को मिलता है कि सुंदर साथ की भीड़ वहाँ पर बढ़ने लगती है, संख्या बढ़ने लगती है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है श्री जी को वहाँ अपनी अमृतमयी चर्चा का रस पान सुंदर साथ को करवाते हुए। और इस प्रकार से सबने अपने अपने अंकुर के माफिक सुख लिया, पर तारतम किन्होंने ग्रहण किया, जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं थी, वे तारतम लेकर सुंदर साथ के समूह में शामिल हुई। पर अभी सुंदर साथ की परीक्षा बाकी थी सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी जी ने हमें जो अनमोल धन देना है ना, जो अनमोल खजाना अपने हृदय का लुटाना है, तो थोड़ा तौल मोल तो करेंगे ना, थोड़ी परीक्षाओं से कसौटियों से तो हमें कसेंगे ना। जैसे इस संसार में हमारे पास बहुत सारे हीरे हों, अनमोल हीरे हों, तो उन हीरों को जिस तिजोरी में हमें रखना है, तो उस तिजोरी को पहले तो हम बहुत मजबूत बनाएंगे ना, कि इसको ये धन कहीं भी किसी भी तरह से इसको कोई चोरी ना कर पाए। तो ऐसे ही अब आत्माओं के जिनके हृदय में धनी जी ने अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेलना है, तो उनको थोड़ा तो कसौटी पर कसेंगे। अब वही परीक्षाओं की घड़ी आगे चलकर होने वाली है, ईमान की परीक्षा। सुंदर साथ की जब भी परीक्षा होती है वो ईमान की परीक्षा होती है कि हमारा ईमान कब, कितना और कहाँ तक है। क्या हम चर्चा जब सुनते हैं
प्राण प्रीतम सतगुरु महाराज से, क्या हमारा ईमान तब तक ही होता है जब बाद में भी हमारे ऊपर उन वचनों का असर रहता है, या हमने खरीदे सिर्फ जब हम वो वचन सुन रहे होते हैं तब ही धनी को दिया होता है, या हर पल हमारा हृदय उनके लिए समर्पित है। अब वो सारी परीक्षाओं की घड़ियों से सुंदर साथ को निकाला जाएगा, कसौटी से कसा जाएगा। अब क्या होता है कि जब श्री जी की चर्चा होती है ना, जो वहाँ माया के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले वहाँ के कथावाचक होते हैं ना, तो वो बाधाएं खड़ी करनी शुरू कर देते हैं श्री जी की चर्चा में। अब वो इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर अन्य जो धर्म शास्त्रों से चर्चा करने वाले कथावाचक होते हैं, उन कथावाचकों से जब संसार के लोग कथा सुनते थे तो उनको बहुत सारा धन भी मिलता था, उनकी वाह भी होती थी। अब श्री जी जब वहाँ पहुँच गए तो वो अलौकिक चर्चा जो श्री जी करते थे वो तो अन्य किसी भी मत पंथ में सुनने को नहीं मिलती थी, किसी भी धर्म शास्त्र में वो सुनने को नहीं मिलती थी। तो सब सुंदर साथ की आसपास के लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने लगी, संख्या बढ़ने लगी, सबको श्री जी की चर्चा में आनंद आने लगा। और जब श्री जी से वो चर्चा सुनते तो जो श्री जी के द्वारा जो बताया जाता था उन बातों को लेके वो प्रश्न जाकर अपने कथावाचकों से करते कि आप बताइए ये संसार कैसा है, ये सत्य है या झूठ है, अगर अखंड है तो क्या अखंड है, ये निराकार है या साकार है। ऐसे प्रश्न वो उनके सामने रखते। तो उन प्रश्नों का समाधान उनको आता ही नहीं था सुंदर सा जी, क्योंकि बिना तारतम वाणी के कोई बता सकता ही नहीं संसार की सच्चाई, कैसे कोई बताएगा। तो अब उनको क्रोध आता ये सुनकर कि ये कैसे महात्मा जी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने तो हमारी रोजी रोटी ही उखाड़ दी। तो अब कैसी कैसी जनता के अंदर जागरूकता पैदा हो गई कि हमसे अजीब से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न उनको आते नहीं थे। आज तक सबने संसार को कैसे उलझाया हुआ था, सत्य से दूर ही तो कर रखा था, क्योंकि सत्य स्वयं उनको ही नहीं पता। तो अब वो सोचते हैं कि श्री जी को कैसे भी करके यहाँ से निकलवा दिया जाए। तो श्री जी को वहाँ से निकलवाने के लिए भेजते हैं, वो एक चुगलखोर को भेजते हैं। उससे पहले श्री जी के सानिध्य में बहुत से सुंदर साथ यहाँ आ चुके हैं जिनके नाम वर्णित हैं। तो बहुत से सुंदर साथ ने श्री जी के चरणों में तारतम मंत्र ग्रहण किया, बहुत से सुंदर साथ ने श्री जी की पहचान करके आनंद लिया। और इन सुंदर साथ में से एक आते हैं भोज भाई जी। भोज भाई जी होते हैं जिनका श्री जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक नाम रखा था गरीबदास, जिनके अंदर शुक्र हो, सब्र हो, गरीबी हो, जो धनी जी के प्रेम में सब कुछ हार दे, वही अंगना तो गरीबदास है, जिन्होंने अपना दिल तन मन सब कुछ धनी जी के ऊपर हार दिया। तो कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी जब श्री जी आनंद पूर्वक किसी का नाम उच्चारण करते होंगे, किसी आत्मा को अपने मुख से धनी जी ने शोभा दी होगी गरीबदास। तो सुंदर साथ जी क्यों ना हम भी एक प्रयास ऐसा करें, हम सब भी वो कदम धनी जी की तरफ बढ़ाएं कि हमारे हृदय में भी वो गरीबी आ जाए, वो शुक्र आ जाए, वो धनी जी के लिए पल पल समर्पण आ जाए, पल पल शुक्राना आ जाए। जो प्रीतम रीझ कर हमें भी कभी प्रेम से पुकारे गरीबदास। अब श्री जी की अलौकिक चर्चा का जो रसपान वहाँ सुंदर साथ करते थे, उस रसपान के विषय में क्या कहा जाए सुंदर साथ जी। धन्य धन्य है वो सुंदर साथ, धन्य धन्य है वो समा जिन्होंने साक्षात श्री जी की मुख चर्चा से रसपान किया। कितने सौभाग्यशाली हैं वो सुंदर साथ। वो सब रूप प्राणनाथ जी का साक्षात उनके चरणों में बैठकर अति मीठी रचना से श्रवण कर रहे हैं।
तो पर जहाँ सुंदर सा सौभाग्यशाली थे, वहाँ संसार पहचान ना करने से अभागा भी है। संसार पहचान पा ही नहीं रहा कि उस स्वरूप के अंदर कौन है। बातें तो हर कोई करते हैं, हर कथावाचक कहते हैं परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा एक है। पर साक्षात जिस स्थान में आकर परमात्मा विराजमान बैठे हैं, उन्हीं परमात्मा को निकालने पर तो उतारू हो गए हैं कि हम इनको कैसे भी करके यहाँ से निकलवा दें। तो उसकी तैयारी करते हैं ईर्ष्या के चलते हुए। तो एक चुगलखोर को बुला लेते हैं कि उनसे चुगली करवा देते हैं, क्योंकि उस समय में जो पुर्तगाली बादशाह का वहाँ पर शासन था। तो सोचते हैं, तो बादशाह भी ऐसा था कि सुनते ही कोई निर्णय ले लेता। तो इस उद्देश्य से वो सारे कथावाचक चुगलखोर को बादशाह के दरबार में भेज देते हैं। पर जहाँ पर धाम धनी जी की अपार कृपा बरस रही हो, उसकी कोई कैसे क्षति कर सकता है? सुंदर सा जी कर सकता है। यहाँ पर हमें परीक्षा के साथ साथ ना अटूट ईमान धनी जी दे रहे हैं। ये ईमान के ब्रह्म आत्माओं, मैं कैसे तुम्हारे सिर पे एक पाँव से खड़ा हूँ। कोई भी अगर तुम मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में, मेरी चर्चा श्रवण में लगी हो ना, तो किसी की ताकत नहीं तुम्हारा बाल भी बांका कर दे। ये घटनाक्रम हमें बता रहा है सुंदर सा जी। अब चुगलखोर जैसे ही जाता है चुगली लगाने के लिए कि एक महात्मा जी आए हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। एक बात ना मुझे समझ नहीं आती आज तक भी कि संसार में ये भ्रांति क्यों फैल जाती है कि जो हमारे संप्रदाय के सुंदर साथ हैं वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। ये भ्रम क्यों हो जाता है सबको? क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी देवी देवताओं की किसी ने निंदा करी हो? सुंदर साथ निंदा करते हो या श्री जी ने कोई निंदा करी हो? तो ये क्यों भ्रम हो जाता है? वो भ्रम इसलिए हो जाता है कि जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं ना, उनको उन प्रश्नों का समाधान नहीं वो कर पाते, उनको उन प्रश्नों का जवाब नहीं आता जो कथावाचक होते हैं। बस इसी बात से वो खार खा जाते हैं कि ये तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। अब हमारे पूज्य स्वामी जी भी हमेशा बताते हैं कि जो देवी देवताओं में गुण है, हमें उन गुणों को आत्मसात करना है। बस इतनी बात है कि वो देवता है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबका एक है, मालिक सबका एक है, और उस एक को पहचानो। ये बात कही जाती है, निंदा तो कभी नहीं की जाती सुंदर सा जी। फिर क्यों संसार ये समझ लेता है कि यहाँ पर देवी देवताओं की निंदा की जाती है? अब यही भ्रम उन लोगों को भी हो जाता है। वहाँ से वो झूठी बात फैला देते हैं, क्योंकि श्री जी के प्रश्नों का समाधान नहीं आता, और वहाँ से झूठी अफवाह फैला देते हैं कि ये तो जो निजानंद वाले हैं ये तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ये महात्मा जी तो निंदा करते हैं। पर राजी ऐसे कैसे होने दे सकते थे? तो राजी का जोश का स्वरूप, धनी जी के जोश का स्वरूप जो चुगलखोर व्यक्ति होता है ना, उनके दोस्त का भेष बनाकर आ जाता है। उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जब वो बताता है कि ऐसे एक महात्मा जी आए हैं दीप बंदर में, देवी देवताओं की निंदा करते हैं, मैं तो उनकी चुगली लगाने जा रहा हूँ राजा के दरबार में। तो वो दोस्त पूछता है, जो राजी के जोश का ही स्वरूप दोस्त का वेश लेकर आया था, कि तुमने अपने कानों से सुना है उनको देवी देवताओं की निंदा करते हुए? कहता नहीं, कानों से तो नहीं सुना है। तो फिर वो कहता है, जब तूने कानों से नहीं सुना तो तुम किसी के कहने पर कुछ भी बोल दोगे, तो अगर उस महात्मा जी के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई तो तुम्हारा कितना अनिष्ट हो सकता है। तो ये घटनाक्रम हमें बताता है सुंदर साथ जी कि पहले तोले फिर बोले, पहले हम देखें विचारें कि धनी जी हमें बता क्या रहे हैं। तो जब वो कहते तूने कानों से सुना नहीं तो फिर क्यों जा रहे हो, तो वो सोचता है व्यक्ति कि हाँ ये तो बात सही है, बिल्कुल
कि मैंने अपने कानों से सुना नहीं, अगर चुगली लगा दी तो उनका कोई अनिष्ट बादशाह ने कर दिया तो मुझे तो बहुत बड़ा गुनाह लग जाएगा। और राजी अपना काम करके वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो धनी जी अदृश्य हो जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये परीक्षा एक तो हुई सुंदर साथ की, कि जब सुंदर साथ को ये बात पता चली ना कि बादशाह के पास चुगली पहुंच चुकी है, तो अब तो हमारे ऊपर बहुत ही कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी अगर उन्होंने हमला करवा दिया तो हमें कहीं नज़र बंद ना कर दे, कोई भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो सुंदर साथ डर के मारे चर्चा में आना बंद हो गए। कौन से खड़े रहे ईमान के ऊपर? अब वही जयराम भाई जी और उनका परिवार ही ईमान के ऊपर खड़ा रहा, जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की पहचान कर ली थी। ये हमारी परीक्षा पल पल होती है सुंदर साथ जी, माया में बहुत तरह से होती है। धनी जी परखते हैं, ऐसे ही वो अपने हृदय के अनमोल हीरे किसी को नहीं दे देते। तभी तो कहा है, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। धनी जी तोल मोल करके ही उसके अकॉर्डिंग आत्माओं को सुख देते हैं। जिस ब्रह्म आत्मा का ईमान अटूट होगा उसे ही तो नियामत मिलेगी दिल की। अगर छोटी छोटी बात से हम घबरा जाते हैं, हमें धनी पर विश्वास ही हम नहीं कर पाते कि कैसे हमारे प्रीतम अक्षरातीत एक पांव पे हमारे सिर पे खड़े हैं, हम इस बात को सिर्फ कहने में रख के हृदय में आत्मसात नहीं कर पाते, तो कैसे हम उस प्रेम के अधिकारी हो सकते हैं? तो ये ईमान की परीक्षा होती है सुंदर साथ की। तो वहाँ से धनी जी रक्षा करते हैं। ऐसे ही माया आती है पर चली जाती है। श्रीमुख वाणी में श्री बीतक साहब में एक चौपाई आती है सुंदर साथ जी, असरा फील जबराइल भेज दिया आमर निगे वाणी की जो मेरे खासे बंदों पर। अब राजी के जोश का स्वरूप जो आता है ना, वो वही फरिश्ते हैं, असरा फील और जिब्रील, जो धनी जी ने ब्रह्म आत्माओं के अंग संग रखे हुए हैं कि मेरी ब्रह्म आत्माओं की पल पल रक्षा करना। ऐसे वो रक्षा करते हैं। अगर हमारा ईमान अटूट है, हमारा प्रेम अटूट है धनी जी के प्रति, तो कोई भी हमें क्षति पहुंचा सकता ही नहीं। तो किसी बादशाह से डरने की ज़रूरत नहीं। डरना है तो हमें अपने कर्मों से डरना है सुंदर साथ जी। हमें एक ही डर सताना चाहिए कि हमारे कर्म नेक हों, हम अपना कर्म गलत ना करें, हम वाणी से कर्म से किसी का दिल ना दुखाएं, हमारे हृदय में सिर्फ एक प्रीतम की चाहत हो, माया की चाहत को लेकर हम अपने धनी का दिल ना दुखाएं। जब आत्मा माया में डूबती है ना और प्रीतम को पीठ देती है, तो पिया का भी तो हृदय दुखी होता होगा ना सुंदर साथ जी। धनी जी कितना परिश्रम हमारे लिए कर रहे हैं। 400 वर्षों से वो तन बदल बदल कर सतगुरु रूप में हमें संबोधित कर रहे हैं, पर हम उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं आज दिन तक। तो प्रीतम का हृदय कितना व्यथित होता होगा। तो ये भी तो हम एक गुनाह ही तो कर रहे हैं कि हमारी वजह से हमारे धनी जी के हृदय को ठेस लग रही है। जिन ब्रह्म आत्माओं से उनको क्या उम्मीद थी कि मेरी ब्रह्म आत्माएं तो मुझे भूल सकती ही नहीं, जिनके विषय में उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी कि लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, जिनकी सिफत स्वयं प्रीतम करते हैं। और वो आत्माएं आज क्या कर रही हैं? माया में कांसे कूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा धनी जी को हृदय में अवश्य है सुंदर साथ जी, कि मेरी आत्माओं को कैसे भी करके माया से परम धाम की सुधि मिल जाए, वो इस माया के झूठे रस को छोड़कर परम आनंद में रमन करने लगे। वाणी में पियो जी कहते हैं, पहचान पियो संग चलिए तो पियो पावे करार। मामती जी कहते, जब तुम पहचान करके धनी के संग चलोगी ना आत्माएं, धनी जी को भी तभी करार आएगा, तब तक प्रीतम को करार आने वाला नहीं है। एक पति के सामने उसकी पत्नी मुख फेरे रखे तो पति को आराम मिलेगा क्या?
पति के हृदय को चैन आएगी कि पत्नी सामने बैठी है और मुख फेर के बैठी है, पति को ही नहीं पहचान रही, उसी को भूल के बैठी है, उसी को परपुरुष कह रही है। ब्रज में कह दिया था ना, तू तो निर्लज नंद कुमार। तो कैसे प्रीतम के हृदय को करार आ सकता है? तो बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें संबोधित कर रहे हैं, नगर नगर गांव गांव जाकर प्रीतम पुकार कर रही हैं कि मेरी परम धाम की आत्माओं, अब तो माया को छोड़ दो, बहुत हो चुका, बहुत बन लिया तुमने जयराम कंसारा भाई जी, अब तो छोड़ दो। तो अब सुंदर साथ जी इस तरह से आगे जाते हैं श्री जी कच्छ के लिए। कच्छ में जाकर उनकी भेंट थाबर बाई जी से होती है और उसके बाद मंडई में आकर श्री जी अपनी चर्चा के द्वारा सुंदर साथ को परम धाम की राह दिखाते हैं। वहाँ पर श्री जी को प्रागल भाई जी और कुंवर भाई जी, बहुत से सुंदर साथ वहाँ रहा करते थे, उनसे भेंट करते हैं और उनको चर्चा का, चितवनी का रस पान करवाते हैं। इस तरह से 2 वर्ष का समय वहाँ पर व्यतीत हो जाता है। अब श्री जी सोचते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है, पर कैसे निकलूं? क्योंकि सुंदर साथ श्री जी जहाँ भी जाते हैं, श्री जी के प्रेम में इतने सराबोर हो जाते थे कि सुंदर साथ श्री जी को वहाँ से जाने ही नहीं देते थे। तो अब धनी जी ये दिल में लेते ही हैं। तो एक घटना वहाँ पर होती है कि वहाँ पर जो आरबी लुटेरे होते हैं ना, उनका आक्रमण हो जाता है। तो उनके बंद में बहुत सा सुंदर साथ आ जाता है, जिनमें से तेज कुंवरी बाई जी भी होती हैं, क्योंकि वो भी श्री जी के साथ, श्री जी की खबर वहाँ पर पाते ही वहाँ पहुँच जाती हैं। तो अब वहाँ से एक श्री जी को राह मिल जाती है वहाँ से निकलने के लिए। तो उसके बाद श्री जी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होते हुए ठट्ठा नगर जाएंगे, नलिये पहुँचते हैं, नलिये से चलकर ठट्ठा नगर जाते हैं। ठट्ठा नगर का जो वृत्तांत है, कैसे कैसे वहाँ कौन कौन से सुंदर साथ की जागनी हुई, वो सारा प्रसंग हम सुनेंगे कल। प्रेम प्रणाम जी।